टीवी की गोपी बहू यानी देवोलीना भट्टाचार्य प्रेग्नेंट हैं और पति ने बदसलूकी की। देवोलीना भट्टाचार्य जी ने प्यार में प्रेग्नेंट होने पर जल्दी से शादी भी कर ली थी और इस जल्दबाजी में वो मुस्लिम लड़के का चेहरा नहीं पहचान पाई। देवोलीना भट्टाचार्य ने इसलिए जल्दबाजी में शादी की थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। सिंपल से लुक में 7 फेरे डाले थे क्योंकि पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता था। देवोलीना भट्टाचार्य ने अब अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खुलासा भी किया। देवोलीना ने यह भी बताया कि द केरला स्टोरी देखने के बाद मेरे पति ने मेरे साथ क्या किया। दरअसल इस वक्त द केरला स्टोरी काफी विवादों में घिरी है। अब देवोलीना हिंदू है और उनके पति मुस्लिम है, तो लोग उनसे बोल रहे हैं कि कहीं तुम्हारे पति ने तुम्हारे संग मारपीट तो नहीं की। एक यूजर ने देवोलीना को टैग करते हुए लिखा था कि मेरा फ्रेंड है जो कि दूसरे धर्म का लड़का है और जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे द केरला स्टोरी देखने के लिए कहा तो उसने तुरंत मना कर दिया और मारपीट भी की। क्या देवोलीना तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है? देवोलीना भट्टाचार्य ने उस यूजर को टैग करते हुए लिखा कि मेरे पति मुस्लिम है और वो और उनके पति साथ में द केरला स्टोरी देखकर आ चुके हैं और उन्हें दोनों को बहुत अच्छी लगी। साथ ही देवोलीना ने लिखा ये सब हमेशा नहीं होता है, हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच है। पिछले साल अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शहनवाज शेख से अचानक शादी कर ली थी देवोलीना ने। लोगों को लगता था कि वो साथ निभाना साथिया के को स्टार विशाल सिंह को डेट कर रही थी, लेकिन सच कुछ और ही निकला। लोग कहने लगे कि देवोलीना भट्टाचार्य जी ने शादी करने में इतनी फुर्ती इसलिए दिखाई क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। देवोलीना भट्टाचार्य ने पिछले साल 14 दिसंबर को शादी के जोड़े में सज धज कर विशाल सिंह के साथ अपनी एक फोटो भी शेयर की थी, जिसमें कुछ लोगों को लगा कि दोनों अपनी शादी का ऐलान करेंगे, पर सच्चाई यहाँ थी कि को स्टार सिर्फ उनके बगल में खड़े थे और वो अपनी जिंदगी के प्यार शहनवाज शेख से शादी करने जा रही थी। देवोलीना को जब पता चला कि लोग उनकी शादी को प्रेगनेंसी से जोड़े तो वो भड़क गयी और तुरंत जवाब दिया। बातचीत में देवोलीना ने कहा कि मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आसपास लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैंने अचानक शादी की। मैं हैरान हूँ और ऐसे लोगों के लिए दुख होता है कि ऐसे कमेंट करते हैं। ये पाखंड का एक अलग ही लेवल है जिसमें आप किसी को भी परेशान करने का कोई मौका जाने नहीं देते। देवोलीना आगे कहती हैं कि वो किसी को खुश नहीं देखना चाहते, इससे कई बार निराश होती हूँ। किसी की जिंदगी में इतना दखल करने की आप लोगों को क्या जरूरत है? देवोलीना के पति शहनवाज उनके जिम ट्रेनर रहे हैं। दोनों पहली बार साथ निभाना साथिया के सेट पर फिजियोथेरेपी सेशन के दौरान मिले थे। फिल्म दृश्यम फेम एक्ट्रेस इशिता दत्ता जल्दी मम्मी बनने वाली हैं। एक्ट्रेस की बेबी शावर सेरेमनी हाल ही में मुंबई में होस्ट की गई, जिसमें उनके कई दोस्त और करीबी शामिल हुए। दृश्यम में अजय देवगन की बेटी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस इशिता दत्ता और बॉलीवुड एक्टर बसल सेठ जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं। कपल शादी के 6 महीने बाद पेरेंट्स बनने जा रहा है। ऐसे में ये खुशी बहुत खास है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज दे दी थी और अब अपने खास पलों को भी एक्ट्रेस फैंस के साथ शेयर कर रही है। इस बीच एक्ट्रेस के लिए बेबी शावर भी रखा गया, जिसमें उनके परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल हुए। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने बेबी शावर की कई फोटो शेयर की हैं। इशिता दत्ता अपनी गोद भराई में एकदम ट्रेडिशनल लुक में नजर आई। एक्ट्रेस ने अपनी गोद भराई के लिए पिंक साड़ी और ट्रेडिशनल ज्वेलरी चुनी, साथ ही बेहद सटल और सिंपल मेकअप रखा। बंगाली अंदाज में हुई इस गोद भराई में इशिता के लुक की तारीफ हो रही है। इस दौरान एक्ट्रेस के पति और एक्टर बसल सेठ प्रेग्नेंट पत्नी पर पूरा प्यार लुटा रहे हैं, खूब ख्याल भी रख रहे हैं। हर कोई इस कपल को बधाइयां दे रहा है और उनके लिए दुआएं भी कराई। ये दुआएं ही हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत जरूरी हैं, जो बड़े हादसे से बचा सकती हैं। और इस वक्त हर माँ के लिए दुआएं बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत करीब जाकर सपना पूरा होने वाला होता है कि कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि सब कुछ बिखर जाता है और फिर हालत ऐसी हो जाती है कि वो शायद एक माँ अच्छी तरह से समझ सकती है। एक मिसकैरेज किसी भी महिला को सदमे में डाल सकती है। इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की ननंद सबा इब्राहिम का है, जो मिसकैरेज के दर्द के बाद से नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन खुशी नहीं मिल पा रही है। सबा इब्राहिम ने दूसरे महीने में ही अपना बच्चा खो दिया था, जिसके बाद से वो बहुत ही डिप्रेशन में। हालांकि परिवार उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा है और पूरा परिवार उन्हें हिम्मत दे रहा है। और इस बीच दीपिका कक्कड़ ने भी अपनी ननंद के मिसकैरेज पर बात कही है। दीपिका कक्कड़ टीवी जगत की टॉप
एक्ट्रेस में से एक है। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी प्रेगनेंसी फेज को एंजॉय कर रही है, वो भी प्रेग्नेंट, और वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस को अपनी डे टू डे लाइफ की डिटेल्स भी शेयर करती रहती है। अब दीपिका ने सबा को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ साथ ऐसी कई महिलाएं हैं जो मिसकैरेज से गुजर चुकी हैं, मैं भी गुजरी हूँ। यानी दीपिका कक्कर के साथ भी ऐसा हादसा हो चुका है और वो भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उस टाइम आपको इमोशनल हर्ट होता है, जो तकलीफ होती है उसे शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। जो हुआ वो ऊपर वाले की मर्जी से हुआ, लेकिन यही लाइफ है, हमें हिम्मत रखनी होगी जिससे आगे सब कुछ अच्छा हो। इंशाअल्लाह जरूर अच्छा होगा। परिवार सबा के पास रहता है, मैं अपनी हेल्थ के साथ साथ ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, हालांकि मैं भी उनके लिए चिंतित हूँ। हालांकि जो होना था अब हो गया, सबा अब ठीक है और वो जल्दी नॉर्मल भी हो जाएगी। सबा की बात करें तो वो दीपिका कक्कर की बेहद करीबी हैं और टीवी एक्ट्रेस भी प्रेग्नेंट है और अपने तीसरे ट्राइमेस्टर में है। फैंस इंतजार कर रहे हैं कि कपल जल्दी बच्चे के आने की घोषणा करेंगे। दीपिका ने अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में शहर के बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। वो ज्यादा से ज्यादा आराम करती हैं और इधर सनी सबा का पूरा ख्याल रखते हैं। अदा शर्मा की खबर ने फैंस को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। अदा शर्मा के फैंस ने भी कभी नहीं सोचा था कि एक फिल्म करना उनके लिए मौत बन जाएगी। जब से अदा शर्मा ने द केरला स्टोरी की है, तब से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, लेकिन अदा शर्मा फिर भी इन धमकियों को नजरअंदाज करती हुई आगे चलती ही जा रही थी। अदा शर्मा जब कल एक रैली में शामिल होने के लिए घर से निकली तो उन्हें ये पता नहीं चला कि वो वापस आ भी पाएंगी कि नहीं। अदा शर्मा की कार से जोरदार टक्कर मारी गई। टक्कर इतनी तेज थी कि अदा शर्मा को पूरी तरह से निपटाने की कोशिश की गई, लेकिन भगवान के आशीर्वाद ने इस खतरनाक एक्सीडेंट को भी टाल दिया। ये खतरनाक एक्सीडेंट भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया और वो बिल्कुल सही है। एक्सीडेंट के बाद अदा शर्मा ने पूरी सच्चाई बताई। अगर आज अदा शर्मा को कुछ हो जाता तो शायद उनके फैंस और उनके परिवार को ये राज भी कभी पता नहीं चल पाता। अदा शर्मा एक रोड एक्सीडेंट में घायल हो गई और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे ही उनके एक्सीडेंट की खबर सामने आई, लोग उनकी सलामती की दुआएं मांगने लगे और एक्ट्रेस को टैग करके उनके हाल जानने की कोशिश करने लगे। बाद में अदा शर्मा ने अपने हेल्थ अपडेट अपने फैंस को दिया, कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, किसी को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अदा शर्मा ने ये भी बताया कि उन्हें मारने की पूरी कोशिश की गई थी। अदा ने बताया कि उन्हें निपटाने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गयी। अदा शर्मा को द केरला स्टोरी को लेकर चल रहे विवादों के कारण जान से मारने की धमकियां लगातार मिल रही थी। द केरला स्टोरी राजनीतिक दलों और समूह के एक वर्ग से प्रतिक्रिया का सामना कर रही है, जिन्होंने दावा किया है कि फिल्म फैक्ट्स पर आधारित नहीं है और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत का बढ़ावा देती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राज्य में द केरला स्टोरी पर बैन लगाने की घोषणा की थी। अदा शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा, हमारी पूरी टीम, हम सभी पूरी तरह से ठीक हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन आप सभी के फिक्र के लिए शुक्रिया। बता दें, अदा शर्मा को द केरला स्टोरी को लेकर चल रहे विवादों से, जान से मारने की धमकियों से लोग तंग आ गए थे और उनके लिए लगातार दुआएं हो रही थी। लव जिहाद जैसे मुद्दों पर बात करती है फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसे अब तक कई राज्यों में बैन किया जा चुका है। फिल्म को एक तरह से जहां कई राज्यों में बैन किया जा चुका है, वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा काफी सराहाया गया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने एक भाषण में इस फिल्म का जिक्र करते दिखाई दिए थे, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य एक्ट्रेस अदा शर्मा और पूरी फिल्म की टीम से भी मिले। बता दें, फिल्म की एक मुस्लिम सिंगर को भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।